पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, चेंग डियो फैन स्पीच हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज और कल 2 दिन सिंगापुर में दोस्तों टोकन 2049 नाम से एक बहुत बड़ा क्रिप्टो इवेंट दोस्तों चल रहा है। और उस इवेंट में आज के ही दिन दोपहर का 2 बजे हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के फाउंडर डॉक्टर चेंग डियो फैन ने भी पार्टिसिपेट किया एक स्पीकर के रूप में। और पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में अब तक क्या क्या हुआ है, आगे का क्या क्या प्लान है, फ्यूचर है, बहुत सारी बात उन्होंने समझाया है ऑन द स्टेज खड़ा होकर के। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको मैं पूरा इवेंट में उन्होंने क्या कहा है पूरा वीडियो आपके सामने में रखा था। बट वो दोस्तों वीडियो में पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि चेंग डियो फैन इंग्लिश में वहाँ बात लोगों को समझा रही है। बट भारत के जो हमारे पायनियर्स है, जो ऑडियंस है, जो फैपू प्लानर के चैनल को देखते हैं, मेरा ड्यूटी है दोस्तों आप लोगों को अपने देश के भाषा में, आप लोगों को हिंदी भाषा में उनका हर एक बात को समझाऊं कि उन्होंने क्या क्या स्टेज में पाई नेटवर्क से संबंधित उन्होंने बोला है। तो चलो आपके सामने में इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट का हिंदी अनुवाद पूरा रख रहा हूं एज इट इज। चेंग डियो फैन ने जो जो बातें उन्होंने कहा स्टेज में, ये रहा आपके सामने में दोस्तों। हिंदी अनुवाद है आपके सामने में, पढ़कर मैं आप लोग को सुनाऊंगा, साथ ही साथ बीच बीच में समझाने की भी कोशिश करूंगा कि क्या क्या इसका मतलब निकलता है। ठीक है, तो मेरी हर एक बात को ध्यान पूर्वक सुनना आप लोग। वो पहले कहती है, देखो फरवरी में ओपन नेटवर्क हुआ और शायद तभी आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना। दोस्तों बात सही है, हम पायनियर से, हम तो 6-7 साल से इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, हमें तो मालूम है इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट और भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो ओपन नेटवर्क जब आया तो दुनिया के और भी लोगों को पाई नेटवर्क के बारे में पता चला। बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे वो कहती है कि आज मैं एक हाई लेवल से बात शुरू करूंगी और फिर धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत विचार, मतलब पर्सनल थॉट साझा करूंगी। भविष्य के बारे में इंडस्ट्री ट्रेडर्स और उनकी चुनौतियों का एनालिसिस करूंगी। हमें आगे किस पर ध्यान देना चाहिए और किस चीज से हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी बात है। आगे वो कहती है, जब हम क्रिप्टो के भविष्य की बात करते हैं तो हमें दुनिया के भविष्य की भी बात करनी होगी। वाह, गजब की बात है, बिल्कुल सही है। सिर्फ हम क्रिप्टो की ही बात करेंगे दोस्तों तो दुनिया का फ्यूचर के बारे में भी तो बात करना है। ये होता है एक साइंटिस्ट का सोच, थिंकिंग। आगे वो क्या कहती है उसे आप लोग सुनो ध्यान से। और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य, इस पर विवाद करना कठिन है कि हमारा भविष्य AI डोमिनेटेड नहीं होगा। होता है ना, इसके ऊपर में भी दोस्तों आजकल बहुत डिस्कशन हमारे भारत में भी, न्यूज पोर्टल में, मीडिया में भी होता है कि AI बहुत डेंजर है, खतरा है, AI से बच के, जरूर ये AI रिवोल्यूशन है, बट कहीं ना कहीं ये इसके दूसरे साइड अगर आप लोग देखोगे तो AI खतरा भी है। इस तरह का वाद विवाद भी दोस्तों होता है। उसी को इंडिकेट करते हुए चेंग डियो फैन भी यहां बोल रही है कि AI का भविष्य, इस पर विवाद करना कठिन है कि हमारा भविष्य AI डोमिनेटेड नहीं होगा। आगे वो कह रही है कि लेकिन जबकि AI की सभी अन्य क्षमताएं पोटेंशियल रोमांचक है, विवाद तो है उसमें, लेकिन दूसरे पहलू से अगर सोचा जाए, देखा जाए तो उसमें बहुत पोटेंशियल भी है। ये भी बात ये कह रही है आगे। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे समाज में चिंताएं भी पैदा करता है। बिल्कुल सही है। आप लोग देखोगे अभी बहुत सा ऐसा फेक वीडियो, ठीक है, बना करके AI से लोगों का करियर को दोस्तों खराब करने के लिए कई ऐसे हैकर से या AI वीडियो बना के टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों को बर्बाद किया जा रहा है आज के समय में। ठीक है, तो ये भी बात वो इंडिकेट कर रही है कि हमारे समाज में चिंताएं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल वो दे रही है, देखो यहाँ पर ह्यूमन लेबर मतलब मानव श्रम, ह्यूमन लेबर की भूमिका जब AI प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पाद, ठीक है, जब AI प्रोड्यूस करता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन लेबर कम
आवश्यक हो जाता है। दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रही है कि एआई जो है ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत स्मार्ट है, सब कुछ कोड किया हुआ है, इसमें सिस्टम बनाया गया है। तो जब ये प्रोडक्शन करता है तो जो ह्यूमन लेबर होता है, जो लेबर लोग होते हैं, ठीक है, उनका ज़रूरत जो होता है ना वो कम हो जाता है। ये बात यहाँ साफ साफ चेंग डिओफेन बता रही है। दोस्तों एक लेबर का सोच भी वो अपने थॉट से वो आज की स्टेज में बताई कि एआई लेबर का प्रोडक्शन को भी कम करता है। जो लेबर जो काम करता है, एक आदमी जो काम करता है, एआई उसका जॉब रोल जो उसका नौकरी वो भी समझ लो एक तरह से खा जाता है। ये बात यहाँ कह रही है। फिर वो आगे बोलती है और फिर भी सदियों से समाज की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए ह्यूमन लेबर को एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। देखो एआई से तो एआई अभी आया है दोस्तों, एआई रिसेंट के दिनों में आया है। एआई से तो खतरा ह्यूमन लेबर को है ही है, ये तो बात वो कह रही है। बट एआई नहीं भी आया था, इससे पहले से ह्यूमन लेबर जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उसके साथ शोषण होता है, ठीक है। उसी के बारे में ये इंडिकेट करी कि ह्यूमन लेबर जो होते हैं उसको बस एक पैमाने के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। ये बात वो कह रही है। आगे वो कहती है तो सवाल ये है कि समाज का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा, और हम अपनी सामूहिक संपत्ति में कैसे योगदान देंगे। एआई शायद अभूतपूर्व मात्रा में मूल्य उत्पन्न करेगा। दोस्तों एआई को ये कह रही है कि एआई जो है ना शायद अभूतपूर्व, मतलब दोस्तों आश्चर्यजनक क्वांटिटी में, अमाउंट में मूल्य क्रिएशन करेगा, वैल्यू क्रिएशन करेगा। तो इसे न्याय संगत और सुलभ तरीके से कैसे वितरित किया जाए, मतलब कैसे इसको बांटा जाए न्यायिक तरीके से, ठीक है, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय तरीके से, सुलभ, इजी, आसान तरीके से इसको कैसे बांटा जाए, ये बात ये कह रही है, ठीक है। आगे वो बोलती है संक्षेप में, शॉर्ट में, ये ऐसे प्रश्न है, क्वेश्चन है जो हम सभी से जुड़े हुए हैं, और ये वही प्रश्न है जिन्हें हमारी पीढ़ी को बहुत जल्द हल करना होगा। मतलब जो जनरेशन है हमारा, हमें ही हल करना होगा इसके बारे में। ये बात चेंग डिओफेन कह रही है। आगे लिखा हुआ दोस्तों देखो ट्रांसक्रिप्ट में, उन्होंने कहा है कि यही वो जगह है जहां मैं कहती हूं कि ब्लॉकचेन आता है। मतलब एआई का प्रॉब्लम भी बताई और पोटेंशियल भी बताई, बट जो समस्या है उसको ठीक कैसे किया जाएगा उसके बारे में वो सेकेंड टेक्नोलॉजी को लेकर आई है। वो कह रही है कि अब ब्लॉकचेन आता है इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये देखो, ये मास्टर स्ट्रोक है, मतलब ब्लॉकचेन यहां आता है। मेरे लिए एआई और ब्लॉकचेन का मिलन सामान्य चर्चाओं से परे है। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए ब्लॉकचेन की उपयोगिता अंतिम वितरण की दक्षता है। मतलब वो ब्लॉकचेन को बहुत महत्व दे रही है, और दोनों का मिलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को दोनों को मिला करके, संगम बना करके वो एक आउटपुट निकालना चाहती है भविष्य के लिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग को याद होगा, मैं अपने 1 से 2 वीडियो पहले आपको बोला था ना कि एआई और ब्लॉकचेन के ऊपर में 100% वो बात करेगी। मैं आप लोग को बोला था, याद होगा आप लोग को वीडियो में। और देखो आज वो एआई और ब्लॉकचेन पे आ गई ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं वो क्या कह रही है बाकी बात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां लिखा हुआ है कि हाँ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए ब्लॉकचेन की उपयोगिता अंतिम वितरण की दक्षता है। यहां तक मैं पढ़ लिया था। आगे है एआई उत्पादन और मूल्य को व्यापक, सुलभ और स्केलेबल तरीके से वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन पर निर्भर रहना होगा। मतलब एआई के बारे में ये बता रही है कि एआई तो करेगा उत्पादन, और जो वैल्यू होगा, मूल्य होगा, उसको व्यापक तरीके से, मतलब इंक्लूसिवनेस, बहुत दूर तक,
ठीक है, सुलभ आसान तरीके से स्केलेबल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। लेकिन इसके लिए उसको निर्भर किसके ऊपर होना पड़ेगा? एआई को ब्लॉकचेन पे। ये बात यहां कह रही है दोस्तों, ब्लॉकचेन पर निर्भर होना होगा। दोस्तों ब्लॉकचेन तो अपना है ही है, पाई नेटवर्क का तो ब्लॉकचेन है अपना। दूसरी ओर चलिए देखते हैं कि वर्तमान तकनीकी रुझान क्या है। हमने वास्तविक समय इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन में बहुत इनोवेशन देखे। चेंग डियो फैन कहती है कि रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन में बहुत इनोवेशन देखे हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म अब तक केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहे हैं जिनके पास मनी मतलब पैसे, रिसोर्स, संसाधन और या प्रिविलेज विशेषाधिकार जिनके पास है। दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोली है। कई पायनियर्स को ये बोर लगेगा, बट दोस्तों ये एक साइंटिस्ट का ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस है सच में आपको बताऊं तो। मुझे इनका हर एक ट्रांसक्रिप्ट जो इन्होंने कहा है, मुझे पढ़ के खुद अंदर से दोस्तों एक मोटिवेट आ रहा है, तो आप लोगों को भी आना चाहिए। वो साफ कह रही है कि रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजाइन और इनोवेशन तो हुए, लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ना, ये जो तंत्र है, ये केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया है जिनके पास है पैसा, संसाधन, रिसोर्स और जिनके पास विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। ये वो कह रही है। लोग अब थक चुके हैं पीछे हटने से। देखो ये लाइन यहां लिखा हुआ, वो कह रही है कि लोग अब थक चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं, अब पीछा हटना चाहते हैं। ठीक है, वे जल्दी भाग लेना चाहते हैं, वे जल्दी भाग लेना चाहते हैं और निष्पक्ष शर्तों पर भाग लेना चाहते हैं। मतलब जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसमें जो लोग हैं अब उसमें अपना रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जो नया निष्पक्ष शर्त है दोस्तों, उसमें लोग जल्दी भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए फेयरनेस कंडीशन चाहिए। और देखो यहां लिखा गया है, ये वास्तव में वही समस्या है जिसका समाधान एआई और ब्लॉकचेन दोनों को मिलकर करना होगा। मतलब दोस्तों एआई और ब्लॉकचेन ना दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों को मिलकर ही कोऑर्डिनेट करके ही काम करना होगा फ्यूचर में। ये साफ साफ चेंग डियो फैन बता रही है। अगर न्याय दिलाना है, निष्पक्ष तरीके से लोगों को न्याय चाहिए, तो एआई और ब्लॉकचेन दोनों का संगम से काम होगा, तब जाकर जो एक यूजर से उसके साथ दोस्तों जस्टिस हो पाएगा। ये बात यहां क्लियर बोला गया। अब मैं आपके सामने में आगे का सेंटेंस रख रहा हूं, सेंटेंस पढ़ के आपको बता रहा हूं। देखो, लेकिन आज की समस्या यह है कि अधिकांश ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में वास्तविक नया मूल्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब ज्यादातर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में अभी जो न्यू वैल्यू है ये नहीं बन रहा, ये बात ये कह रही है। ज्यादातर केवल मौजूदा संपत्ति का पुनः आवंटन है। दोस्तों ये तो आपको मैं क्या बोलूं, अब ये बात वो कह के बहुत बड़ा सिग्नल दे रही है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो दिमाग हिल जाएगा। वो कह रही है दोस्तों कि नया जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है ना, जो वैल्यू पहले से जो संपत्ति दुनिया में अवेलेबल है, उसी को ही एक तरह से फिर से वो बांटने का काम कर रहा है। ये बात चेंग डियो फैन यहां पर कह रही है। इसका मतलब है कि हमारा पाई नेटवर्क का विजन है कि संपत्ति का इंक्रीज करना और संपत्ति बढ़ाना दुनिया में। अब देखो ये इंडिकेशन है, सिग्नल है चेंग डियो फैन का। ये पुराना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, संपत्ति है उसी को ही बांटने का काम नहीं होगा, संपत्ति को और जोड़ा जाएगा, वैल्यू को और ऐड किया जाएगा। यह बात यहां बोला गया है। आगे मैं पढ़कर सुनाता हूं आप लोगों को। यहां दोस्तों देखो लिखा गया है, ज्यादातर केवल मौजूदा संपत्ति का पुनः आवंटन है, व्हाइट पेपर से एनएफटी या टोकन तक। ठीक है, यहां तक बात सही है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, हमें केवल तरलता मतलब लिक्विडिटी के खेल से आगे बढ़ना होगा। हमें दो काम करने होंगे। फर्स्ट, मौजूदा प्रोडक्शन की
प्रोडक्शन को ऑन चेन लाना होगा। दूसरा बताया गया है कि नए प्रोडक्शन को सीधे ऑन चेन बनाना। पहला काम पाई ने केवाईसी और पहचान मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जरिए किया है। हमने एक नेटिव केवाईसी सिस्टम बनाया जो लगभग सभी देशों को कवर करता है। अभी आपको मालूम होगा दोस्तों, साइन नाम से कोलैबोरेशन पाई कोर टीम ने किया है, जो नेटिव केवाईसी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इवेंट हुआ था पाई मीटअप, आप लोग को मालूम होगा, वीडियो भी बनाया हूँ इसके ऊपर में। तो बिल्कुल सही बात है, पाई कोर टीम अब केवाईसी को बढ़ाने के लिए कंट्री टू कंट्री वाइज कोलैबोरेशन करके नेटिव केवाईसी के माध्यम से ज़्यादा लोगों का पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर में केवाईसी करने का काम कर रहा है, चालू कर दिया है। तो नेटिव केवाईसी सिस्टम बनाया जो लगभग सभी देशों को कवर करता है और स्केलेबल है। अब तक हमने लाखों लोगों को वेरीफाई किया है। यह किसी भी वेब या फाइनेंशियल सर्विस को ऑन चेन लाने के लिए तैयार करता है। लेकिन आज मैं दूसरे काम पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, नया प्रोडक्शन ऑन चेन बनाना। पाई ने पहले ही 60 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स का सोशल नेटवर्क बनाया है। ये नेटवर्क रियल प्रोडक्ट बनाने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट का टेस्टिंग करने के लिए रियल यूजर्स की ज़रूरत होती। बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि एआई दुनिया को बदल देगा। देखो, चेंग डियो फैन दोस्तों एक साइंटिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पीएचडी की है, और वो कॉन्फिडेंटली वो कह रही है कि एआई जो है ये दुनिया को बदल देगा। तो हमें भी इस पे विश्वास करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल एआई दुनिया को बदलेगा। आगे वो कहती है, देखो यहाँ लिखा गया है, और हमें ये भी पता है कि जो ऐप आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे भविष्य में बदल जाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ा सिग्नल है। वेब 2 का एप्लीकेशन जो है ये वेब 3 में बदल जाएगा और इसमें बदलाव आएगा एआई के बदौलत। तो ये बात भी चेंग डियो फैन कह रही है दोस्तों। इतना सारा एप्लीकेशन पाई ब्राउजर में उनका आ गया तो उनको एक्सपीरियंस है, वो यूं ही कोई बात तो कह नहीं रही है। ठीक है, आगे देखो वो कहती है कि एआई से नए ऐप आएंगे, या तो एआई जनरेटेड या एआई पावर्ड। मतलब एआई से एप्लीकेशन बनेगा, एआई जनरेटेड होगा या एआई के द्वारा चलने वाला एप्लीकेशन होगा। तो क्यों ना हम उन्हें शुरू से ही ऑन चेन बनाए। देखो ये आ गया ना फंडा। मतलब भविष्य में जो चीज बदलेगा, हम अभी से उस चीज को क्यों नहीं हम फाउंडेशन तरीके से आगे लेकर चले, हम ऑन चेन उसको हम बना ले, एक नेटवर्क से उसको हम जोड़ दे। ये चेंग डियो फैन दोस्तों यहां पर कह रही है। मेरे नजर में ये एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण समय है, चेंग डियो फैन बोलती है। आज अगर हम एआई एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन पर स्केल कर सके तो भविष्य में ये पूरे इंडस्ट्री का आधार बन सकते हैं। मतलब एआई एप्लीकेशन को ब्लॉकचेन पर स्केल कर सके, ब्लॉकचेन से जोड़ना एआई एप्लीकेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो भविष्य में ये पूरे इंडस्ट्री का आधार बन सकता है। ठीक है, पाई ने हाल ही में आर्ट स्टूडियो लॉन्च किया है। बिल्कुल सही किया है। ये सिर्फ आर्ट बनाने का मतलब कला बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एप्स को सीधे डिप्लॉय करने की सुविधा देता है। इससे आम लोग भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और तुरंत पाई नेटवर्क पर अपने बिजनेस ला सकते हैं। इस तरह हम एआई प्रोडक्शन को कुछ अमीरों के हाथों से निकालकर जनता के हाथों में दे रहे हैं। दोस्तों ये जो बात अभी जो मैं पढ़ा हूं ना आपके सामने में, ये एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक का सोच होता है। सच में डॉक्टर चेंग डियो फैन और डॉक्टर निकोलस कोकलिस ये दोनों जनता के लिए दोस्तों अपना प्रोजेक्ट को बनाए हैं। कुछ लालच नहीं है, पूरा प्योर इनोवेशन क्रांति है इनके पास। एलिट वर्ग अमीर लोगों को ये खुलेआम टारगेट देखो यहां किया गया, अमीर लोगों के हाथ से निकालना है। और बिजनेस जो है हर एक नॉर्मल आदमी जो है वो डेवलप करे एप्लीकेशन एआई के मदद से और डायरेक्ट सिस्टम में अपना बिजनेस को ज्वाइन कर ले। दोस्तों यहां एक बात बोलना चाहता हूं,
अभी अगर आपको एक बात बताऊं जो आज तक होते आता था, अगर आप बिजनेस अपना चालू करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए ऑनलाइन, अगर आप बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट बनाना होता है, एप्लीकेशन चाहिए, और इन सभी को बनाने के लिए जब आप डेवलपर्स के पास जाओगे वो आपसे लाखों रुपया मांगेगा, जो एक गरीब आदमी के पास, नॉर्मल आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो जब पैसा नहीं होता है तो यहाँ रुक जाता है आपका विजन, आपका थिंकिंग, आप बिजनेस ऑनलाइन या एक्सपेंड नहीं कर पाते हो, आप रुक जाते हो। बट अदर हैंड अगर आप देखोगे तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, वो आराम से बड़े बड़े डेवलपर से एप्लीकेशन बनाते हैं और बिजनेस को अपना दोस्तों लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक वो पहुंचाते हैं, और हम जैसे लोग ही उनके एप्लीकेशन के यूजर्स बनते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा मोटा हिस्सा उनको पहुंचाते हैं, और वो कंपनी बिजनेस उनका डेवलप होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है, वो कमाते रहते हैं पैसे। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा चुनौती उन्होंने टारगेट अमीर लोगों को बोल दिया है कि अब जो एप्लीकेशन हमारे ब्लॉकचेन पे बन रहा है वो डायरेक्ट बिजनेस और ब्लॉकचेन से जुड़ेगा और ये पूरे नेटवर्क पे काम करेगा। अभी 1-2 दिन पहले आपके सामने में दोस्तों वीडियो रखा था, आपको मालूम होगा। ठीक है, पाई बिल पेमेंट जो एप्लीकेशन टेस्टनेट पे है अभी, और साथ ही साथ AI से बना हुआ, कोई लेना देना नहीं है। चेंग डियो फैन यहाँ बोल दिए, आप क्लियर देख लो कि आप AI से भी एप्लीकेशन बनाओ, जनता सपोर्ट कर रहा है उसके बिजनेस मॉडल को, उसके एप्लीकेशन को। मतलब हम स्टेकिंग लगा रहे, रैंक में डाल रहे, पाई कोर टीम को कोई मतलब नहीं है, वो यूटिलिटी बढ़ाना चाहता है, उसको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमें वैल्यू क्रिएट करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आगे चलो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि आगे और क्या लिखा हुआ है। इससे आम लोग भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और तुरंत पाई नेटवर्क पर अपने बिजनेस ला सकते हैं। इस तरह हम AI प्रोडक्शन को कुछ अमीरों के हाथों से निकाल कर जनता के हाथों में दे रहे हैं। दोस्तों सच में गरीब लोगों के बारे में ये प्रोजेक्ट सोच रहा है पाई नेटवर्क। आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा क्राउड फंडिंग के नाम पे। KYC भी अपने पे लोड लेकर रखा, जानते हो $, इसमें खर्च होता है KYC करने का, बट ये कोर टीम आज तक हमसे पैसा भी नहीं मांगा KYC करने के लिए भी। उसके बाद भी हमें बिजनेस A to Z सब कुछ हमें ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों ये होता है एक निष्ठा, ठीक है, और लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा बदलाव। पाई नेटवर्क जिस दिशा से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ये सफल अगर हो गया, नोबेल प्राइज का हकदार बनते हैं डॉक्टर निकोलस और चेंग डियो फैन, ये दोनों। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति होगा। आगे मैं आपको सुनाता हूं पढ़कर कि और क्या इसमें बोला गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी है, हमारी इंडस्ट्री में आसान रास्ते को चुनने की प्रवृत्ति है। मतलब एक ट्रेडिशन है लोगों को कि आसान इजी रास्ता हमको चाहिए, जल्दी टोकन बेचना और पैसा कमाना, बजाय इसके कि असली उपयोगी उत्पाद बनाए जाए। मतलब ये उन लोगों को बोल रही है कि आजकल जिसके पास पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर एक कल्चर सा बन गया कि नहीं हमें तुरंत पैसा चाहिए। ठीक है, तुरंत पैसा चाहिए और आसान तरीके से पैसा चाहिए। लेकिन चेंग डियो फैन कह रही कि इसके वजह वो ध्यान नहीं देते कि असली उपयोगी उत्पाद, मतलब कि एक ट्रू प्रोडक्ट बनाया जाए। और मूल्य निर्माण हमेशा कठिन होता है, मतलब वैल्यू को बिल्ड करना हमेशा कठिन होता है, ये बात वो कह रही है। जबकि मूल्य निकासी, वैल्यू एक्सट्रैक्शन आसान होती है, वैल्यू बनाना कठिन होता है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, हम लोग GCB वैल्यू वाले जो आज जो मेहनत कर रहे हैं 2022 से, हम लोग को क्या कुछ नहीं सुनने को दोस्तों मिलता है। ठीक है, कि GCB नहीं आएगा, क्यों लोगों को ड्रीम कठिन है। GCB वैल्यू को बनाने के लिए हमें कठिन और उन सभी परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, बट उसके बाद भी हम लोग डटे हुए। तो वैल्यू बनाना कठिन है, लेकिन जब वैल्यू बन जाता है तो सोचो उस वैल्यू से फिर कितने लोग लाभ उठाते हैं। तो रास्ते में जितने भी लोग अभी हमारे GCB वैल्यू को भी टारगेट करते हैं, GCB वैल्यू के बारे में नेगेटिव बातें फैलाते हैं, आप लोगों को भी दोस्तों भविष्य में पता चल जाएगा बहुत जल्द। अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, जल्द ही आप लोग को मालूम चलेगा। एप्लीकेशन सब आना शुरू हो गया है, बदलाव आप देख रहे हो। चलो आगे पढ़ता हूँ।
और यही कारण है कि ट्रू इनोवेशन कम हो रहे हैं। मतलब आप समझो कि जब लोगों को जल्दी चाहिए, सब कुछ पैसा जल्दी चाहिए, रास्ता जल्दी चाहिए, और वैल्यू को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं देते, उनको बस वैल्यू पैसे को निकालना है, इसी पे वो ज़्यादा ध्यान देते। तो दोस्तों यही कारण है, चेंग डियो फैन बोल रही है कि जो एक सच्चा इनोवेशन जो होता है ना, ट्रू इनोवेशन, ये खत्म हो रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, हमें DeFi मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ब्लॉकचेन की ताकतों को असली उपयोगिता और इनोवेशन की दिशा में लगाना होगा, क्योंकि अंततः यही स्थायी भविष्य देगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब फाइनेंस को भी डिसेंट्रलाइज मोड में लाना, मतलब कि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम फाइनेंस को कंट्रोल ना करे, डिसेंट्रलाइज हो, जनता उसके मालिक हो, जनता उसको बना कर रखे। तो इसलिए पूरे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ब्लॉकचेन की ताकतों को असली उपयोगिता, जो रियल यूटिलिटीज है, उसके साथ इनोवेशन की दिशा में उसको काम में लगाना होगा, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली यही सस्टेनेबल फ्यूचर देगा। ये बात चेंग डियो फैन ने अपने दोस्तों आज के टोकन 2049 में उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपके सामने में दोस्तों एज इट इज जो भी बातें था मैं आपको बता दिया हूं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको वीडियो दोस्तों मेरी समझ आई होगी हर एक बात। इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों से जरूर मिलता हूं।